गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बिलो फ्रैक्शंस का चैप्टर कंप्लीट किया था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो बेटा, हमारा ये जो चैप्टर है 19th चैप्टर, इट इज रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को रेक्टिफाई कर। देखिए बेटा, पहली बात तो ये आती है कि व्हाट डू मीन बाय एरर। एरर किसे कहते हैं, एरर की डेफिनेशन क्या है। देखो, एरर बोलते हैं अनइंटेंशनली वर्क, यानी कि अनइंटेंशनली जो काम हमसे हो जाता है, अनइंटेंशनली मिस्टेक जो हमसे होती है व्हाइल डूइंग द वर्क, दैट इज कॉल्ड एरर। यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं और अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसको हम एरर्स कहते हैं। देखो, जो एरर होती है वो अनइंटेंशनली होती है। अगर कोई चीज जानबूझ के की जाए तो वो एरर्स नहीं बल्कि वो फ्रॉड कहलाता है। तो हमारे पास सबसे पहले तो पॉइंट आता है कि व्हाट डू मीन बाय एरर। एरर का मतलब हो गया कि अनइंटेंशनल मिस्टेक इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड एरर। अब देखो क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसे कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ड्राइंग इंफॉर्मेशन थ्रू दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। आपको पता है कि हर बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, और इन इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो बेटा, जब हम अपनी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं यानी कि अकाउंटिंग करते हैं, तो अनडाउटली आपसे कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी। अब मिस्टेक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, मिस्टेक होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि टाइमली उस मिस्टेक को फाइंड आउट करके उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना। सबसे ज्यादा जरूरत है मिस्टेक को फाइंड आउट करके उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना, सही करना। ठीक है, तो देखिए, अगर अकाउंटिंग का वर्क करते समय अकाउंटिंग से किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाए तो उस मिस्टेक को फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई करना जरूरी होता है। अब बात आती है हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स। उस एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाए। देखो, अगर अकाउंटिंग का वर्क करते समय आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी एरर्स होती है, लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आपने राम को 10,000 रुपए सैलरी के पे किए थे, बट इट वाज डेबिटेड टू राम। भाई, हमने जैसे राम को 10,000 रुपीस की सैलरी पे की, तो मुझे ये बताओ कि उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। अगर हम किसी भी बंदे को सैलरी देते हैं तो हमारी रियल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई, अगर आप किसी वर्कर को सैलरी देते हो तो आपकी एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन ये कहता है इट वाज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। भाई, बाय मिस्टेक इट वाज डेबिटेड टू राम अकाउंट। आपने बाय मिस्टेक एंट्री क्या कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आपने ये कंसीडर किया कि भाई हम राम को पेमेंट कर रहे हैं, राम इज ए रिसीवर, और आपने राम को डेबिट कर दिया, एंट्री बना दी राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब आप देखो कि यहाँ पे आपसे गलती हो गई, आपको सैलरी को डेबिट करना था, आपने बाय मिस्टेक राम को डेबिट कर दिया। अब बात आती है हाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर। भाई, इस गलती को सुधार कैसे किया जाए। भाई, आपको यहाँ पे जैसे ये एंट्री करनी थी, ये वाली एंट्री कर दी, अब इसको रेक्टिफाइड करना है, तो रेक्टिफाइड कैसे किया जाए, तो दो तरीके। एक तरीका जो स्टूडेंट अडॉप्ट करते हैं कि भाई राम को काटो और उसकी जगह सैलरी ले दो। ठीक है, आप लोग एग्जाम देते हो, टेस्ट देते हो, तो आप लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते हो कि सैलरी की जगह आपने राम लिख दिया तो राम को काटो और बाद में उसकी जगह सैलरी लिख दिया। या फिर कहीं पे अगर आपको 10,000 लिखना था, आपने लिखना था आपको 2,000, बाय मिस्टेक लिख दिया 10,000, तो आप इसको ऐसे काटते हो, यहाँ पे लिख देते हो 2,000। ये आपका एरर्स को रेक्टिफाइड करने का तरीका है, लेकिन ये तरीका अकाउंटिंग में अलाउड नहीं। अकाउंटिंग का वर्क जो भी अकाउंटेंट करता है, अगर वो उसमें किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग करता है, कटिंग करके दूसरा अमाउंट लिखता है, तो उस केस में जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं वो आपके ऊपर बिलीव नहीं करते। इसलिए एरर्स को रेक्टिफाइड करने का ये तरीका अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। अब बात आती है, अगर ये तरीका अडॉप्ट नहीं किया जा सकता तो फिर कौन सा तरीका अडॉप्ट किया जाए, हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स। एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाए।
तो देखिए बेटा, उस सिचुएशन में अगर अकाउंटिंग वर्क करते समय आपसे कोई भी मिस्टेक होती है, मिस्टेक एक्चुअल में दो प्रकार की होती है। आइदर द मिस्टेक रिलेटेड टू अकाउंट, भैया तो कोई अकाउंट की मिस्टेक है, जैसे राम की जगह सैलरी लिख दिया, सैलरी की जगह राम लिख दिया, ये तो है अकाउंट रिलेटेड मिस्टेक। और ये है या फिर है मिस्टेक रिलेटेड टू अमाउंट, अमाउंट की मिस्टेक, जैसे 2000 की जगह आपने 20,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरर्स दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एरर्स रिलेटेड टू अकाउंट और एक होती है एरर्स रिलेटेड टू अमाउंट। चलो किसी भी प्रकार की एरर्स हो, चाहे वो अकाउंट की मिस्टेक हो चाहे वो अमाउंट की मिस्टेक हो, बात आती है कि उस मिस्टेक को रेक्टिफाइड कैसे किया जाए, उस मिस्टेक को कैसे दूर किया जाए। तो देखो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर अकाउंटिंग वर्क करते समय आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हो रही है, तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाइड करने के लिए आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी, जिसको हम रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। आपसे जो भी गलती हो रही है उस गलती का रेक्टिफिकेशन करने के लिए आप एक एंट्री बनाएंगे जिसमें किसी एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। अब बात आती है कि रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ रूल डिस्क्राइब कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उन रूल्स को समझो। देखो मैंने बताया कि दो प्रकार की मिस्टेक है, अकाउंट से रिलेटेड मिस्टेक और अमाउंट से रिलेटेड मिस्टेक। पहले बात करते हैं अकाउंट रिलेटेड मिस्टेक को रेक्टिफाइड करना। अगर हमारी मिस्टेक किसी भी अकाउंट से रिलेटेड है तो देखो बेटा इसके 4 रूल्स हैं, ध्यान से समझो। पहला रूल है इफ एनी अकाउंट इज wrongly credited, then it should be debit, then it should be debit। भाई पहला रूल है कि अगर आप किसी अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर देते हो जबकि उस अकाउंट का कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप उसको डेबिट कर दो। भाई कोई चीज अगर आपने प्लस कर दी गलती से, तो उसके इफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करोगे? माइनस करोगे। तो अगर आपने किसी अकाउंट को बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया तो आप उसे क्या करो? डेबिट। दूसरा रूल है इफ एनी अकाउंट इज wrongly debited, पहले रूल समझो फिर उसके बाद एंट्री करवाएंगे, then it should be क्रेडिट। अगर मान लो आपने किसी अकाउंट को गलती से डेबिट किया हुआ है जबकि उस अकाउंट का ट्रांजैक्शन में कोई रोल नहीं था, तो आप उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। जैसे आप देखो इस एंट्री में मैंने बताया कि आपको सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, आपने बाय मिस्टेक लिख दिया राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपने देखा कि राम के अकाउंट को गलती से डेबिट कर रखा है जबकि राम के अकाउंट का कुछ नहीं होना चाहिए था, तो उसे क्या करोगे? क्रेडिट करो, ठीक है। तीसरा रूल है इफ एनी अकाउंट शुड बी debited but it was not, then debit it now, देखो if any account should be debited but it was not, अगर कोई अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हो रहा, तो इट शुड बी डेबिट नाउ, इसे अब डेबिट कर दो। यानी कि अगर आपको किसी अकाउंट को डेबिट करना था, अभी तक आपने उसको डेबिट नहीं किया, अब कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल इस एंट्री में आपको सैलरी को डेबिट करना था, आपने ये वाली एंट्री तो करी नहीं और ये वाली एंट्री की। सैलरी अकाउंट डेबिट होना था, अभी तक आपने उसको डेबिट नहीं किया, अब कर दो, ठीक है।
और फोर्थ रूल है इफ एनी अकाउंट should be credited but it was not, then credit it now. अगर किसी अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन आपने उसको क्रेडिट अभी तक नहीं किया तो अब क्रेडिट करो। ठीक है बेटा, ये तो है अकाउंट रिलेटेड मिस्टेक को रेक्टिफाई करना। जैसे अगर आप देखो कि मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया उस एग्जांपल में जो मिस्टेक हो रही है वो अकाउंट से रिलेटेड मिस्टेक। आपने देखा कि आपकी एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने एंट्री कर दी राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होना था, इस एंट्री में भी आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रखा। इसका मतलब कैश अकाउंट में तो कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है इन दोनों अकाउंट में। आपको सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था, आपने नहीं किया, तो मैंने रूल क्या बताया था, इफ एनी अकाउंट शुड बी डेबिटेड बट इट वाज नॉट। अगर कोई अकाउंट डेबिट होना चाहिए था लेकिन आपने उसको अभी तक डेबिट नहीं किया, उसे अब डेबिट कर। तो अब इस केस में आप सैलरी अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करो। इसी प्रकार किसी अकाउंट को अगर गलती से इफ एनी अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड इट शुड बी क्रेडिट। अगर किसी अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, जैसे सैलरी राम अकाउंट को गलती से डेबिट कर रखा है तो उसे करोगे क्रेडिट। तो अब अगर हम इस गलती को रेक्टिफाइड कर रहे हैं तो क्या करें भाई, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा था नहीं किया, अब कर दो, एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट। राम अकाउंट आपका गलती से डेबिट हो गया, कोई अकाउंट डेबिट हो गया जबकि उसका कुछ नहीं होना था, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम। क्या एंट्री बन गई, सैलरी टू राम। आपकी गलती का रेक्टिफिकेशन हो गया, एक एंट्री बन गई। इस तरीके से आप एरर्स को रेक्टिफाइड करोगे। ये तो है एरर्स रिलेटेड टू अकाउंट। अब बात करते हैं एरर्स रिलेटेड टू अमाउंट। भाई अमाउंट से रिलेटेड मिस्टेक, देखो कई बार क्या होता है कि हमसे जो गलती होती है वो अमाउंट से रिलेटेड होती है। अमाउंट से रिलेटेड मिस्टेक का मतलब भाई बाय मिस्टेक जैसे 10,000 रुपीस रिकॉर्ड करना था 1,000 लिख दिया, 2,000 की जगह 2,200 रुपीस लिख दिया गया, तो ये होती है एंट्री रिलेटेड या मिस्टेक रिलेटेड टू अमाउंट, अमाउंट की मिस्टेक। तो अगर आपसे कोई miस्टेक अमाउंट से रिलेटेड हो रही है तो उसको आप रेक्टिफाइड कैसे करेंगे, इफ एनी अकाउंट, भाई अमाउंट से रिलेटेड मिस्टेक क्या होगी, सीधी सी बात है, आपने 10,000 की जगह 12 लिख दिया या 10 की जगह 1 लिख दिया। दो ही प्रकार की मिस्टेक है भाई, या तो एक्सेस अमाउंट चला गया या लेस अमाउंट चला गया। भाई रिकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो या तो ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड हो गई या कम अमाउंट से रिकॉर्ड हो गई, और उसमें भी डेबिट और क्रेडिट दोनों में फर्क आता है। तो इफ एनी अकाउंट इज डेबिटेड विद एक्सेस अमाउंट then excess amount should be credited, then excess amount should be credited, in that account। भाई अगर किसी अकाउंट में आपने डेबिट में ज्यादा अमाउंट लिख दिया, जैसे आपको राम को 10,000 रुपए देने थे राम टू कैश, 10,000 की जगह आपने उसके अकाउंट में 1 लाख रुपीस ले दिए। आपको राम को डेबिट करना था, आपने राम को डेबिट किया, अकाउंट में गलती नहीं है, अमाउंट में गलती है, राम को 10,000 रुपए से डेबिट करना था, आपने 1 लाख रुपीस से डेबिट कर दिया। तो राम अकाउंट की डेबिट साइड में 90,000 रुपीस एक्सेस है, तो जो 90,000 रुपीस एक्सेस है उसको क्या करो, क्रेडिट। ठीक है,
यानी कि अगर किसी अकाउंट की डेबिट में एक्सेस अमाउंट है देन द एक्सेस अमाउंट शुड बी क्रेडिट, वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। इसी प्रकार इफ एनी अकाउंट is credited with excess amount, then it should be debited with excess amount. It should be debited with extra amount. अगर किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने ज्यादा अमाउंट लिख दिया, लाइक जैसे किसी को सेल की थी, राम टू सेल्स, हमने सेल्स अकाउंट में 10,000 लिखना था, बाय मिस्टेक 1 लाख रुपीस लिखा गया। ठीक है, बाय मिस्टेक कितना लिखा गया, 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीस यानी कि 90,000 रुपीस ज्यादा है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में 90,000 ज्यादा है, तो 90,000 से सेल्स अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर। अकाउंट वही रहेगा, सिर्फ क्या चला जाएगा, जितने से एक्स्ट्रा आपने क्रेडिट करा कर उतने ही एक्स्ट्रा अमाउंट से क्या कर दो, डेबिट। ठीक है भाई, ये तो है एक्सेस अमाउंट की मिस्टेक। अब बात करते हैं लेस अमाउंट की। भाई लेस अमाउंट मतलब जैसे राम को आपको डेबिट करना था 10,000 से, बाय मिस्टेक आपने 1,000 से डेबिट किया। राम के डेबिट साइड में आपने 1,000 रुपीस शो किए, आपको 10,000 से डेबिट करना था, आपने 1,000 से डेबिट किया है, तो इफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करें भाई, डेबिट में 9,000 कम है तो 9,000 और डेबिट कर दो। सब्जी में नमक कम होगा तो आप क्या करोगे, और डाल दोगे, सब्जी तो सेम रहेगी, है ना। तो अकाउंट सेम रहेगा, कम अमाउंट है और डेबिट कर दो। तो यहां पे थर्ड पॉइंट आता है, इफ एनी अकाउंट इज डेबिटेड विद लेस अमाउंट, if any account is debited with less amount, then debit it again with excess amount। भाई जो रिमेनिंग अमाउंट है या जो एक्सेस, देखो बेटा एक बार थर्ड पॉइंट दोबारा से समझ लो कि इफ एनी अकाउंट इज डेबिटेड विद लेस अमाउंट, अगर किसी अकाउंट को हमने लेस अमाउंट से डेबिट किया है, इट शुड बी डेबिट देन डेबिटेड अगेन विद एक्सेस अमाउंट, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट से जो बच गया उससे डेबिट और कर दो, एक्सेस की जगह रिमेनिंग ले लो, विद रिमेनिंग अमाउंट, विद रिमेनिंग अमाउंट। भाई अगर किसी अकाउंट को आपने कम डेबिट किया है तो जितना बचा हुआ अमाउंट है उससे डेबिट और कर दो। फोर्थ रूल, इफ एनी अकाउंट इज credited with less amount, then credit it again with remaining amount, भाई अगर किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने कम अमाउंट लिखा है तो जितना रिमेनिंग अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट है, उतने से क्रेडिट और, ये है अमाउंट रिलेटेड मिस्टेक को रेक्टिफाई करना। ठीक है बेटा, तो ये दो तरीके हैं
एरर्स को रेक्टिफाई करने के, एक तो अकाउंट रिलेटेड मिस्टेक, एक अमाउंट रिलेटेड मिस्टेक। ठीक है बेटा, इन 8 पॉइंट्स को ध्यान रखो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, 6 नंबर का लगभग क्वेश्चन आता है, फ्री में मिलते हैं, मतलब कि उसमें कुछ ज्यादा हार्डनेस नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो डियर, ये तो हमारे पास एरर्स को रेक्टिफाई करने के तरीके हो गए। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, उससे पहले मैं आपको थोड़े से पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर हम बात करें एरर्स के इफेक्ट की, तो देखो अकॉर्डिंग टू इफेक्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2 प्रकार की एरर्स होती है। एक होती है एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, और एक होता है एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। देखिए, एक तो वो एरर्स होती हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्टेड करती है, और एक वो एरर्स होती है जिनका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लोगों को पता है कि जैसे कोई भी बिजनेसमैन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी या मिस्टेक को चेकआउट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का चैप्टर करवाया गया था कि टू फाइंड आउट द अर्थमेटिकल मिस्टेक इन अकाउंटिंग वी प्रिपेयर ए स्टेटमेंट व्हिच इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते थे। तो देखो क्या होता है कि जैसे एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, लेकिन एरर्स में कुछ एरर्स ऐसी होती है जिनका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइक ये एरर्स जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सैलरी पेड टू राम बट इट वाज डेबिटेड टू राम अकाउंट। भाई हमने राम को सैलरी दी लेकिन उसको राम अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, तो अब आप देखो कि ये एक ऐसी एरर्स है जिसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आप देखो ट्रायल बैलेंस में तो केवल क्या है, अमाउंट की मिस्टेक देखी जाती है, अकाउंट की मिस्टेक नहीं देखी जाती। इसी प्रकार एक होता है वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्टेड करती है, जैसे सैलरी पेड टू राम वाज ₹10,000 डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट विद ₹1,000। भाई हमने राम को 10,000 रुपए सैलरी के दिए थे, जिसको सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड में 1,000 रुपीस रिकॉर्ड किया गया है, तो ये वो एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्टेड करेगी। ठीक है बेटा, चलो अफेक्टेड करे या ना करे वो बात की बात है, पहले हम लोग एरर्स को रेक्टिफाई करने के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एरर्स के भी 2 टाइप्स और होते हैं, एक होता है 2 साइडेड एरर, एक होता है 1 साइडेड एरर। अगर हम 2 साइडेड एरर की बात करें तो 2 साइडेड एरर आर दोज एरर व्हिच अफेक्ट 2 अकाउंट, जो 2 अकाउंट के ऊपर इफेक्ट करती है उसको कहते हैं 2 साइडेड एरर। And if any errors affect only one account, it is called one sided error, उसको one sided error कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग एरर्स को रेक्टिफाई करने से रिलेटेड। देखो स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई खास एरर नहीं है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, हमारे पास बात कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आपके पास नीचे कुछ ट्रांजिशन दी गई है जिसमें एरर्स हैं और आपको उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे रेक्टिफाई जर्नल एंड बेटा रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में सेम एज इट इज जर्नल की तरह फॉर्मेट आपको बनाना है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, देखो पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्ड। भाई हमने अरुण को 7,000 रुपीस की क्रेडिट सेल की थी, उधार में सामान बेचा था, इट वर नॉट रिकॉर्डेड।
लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। आप सोचो जैसे अरुण को 7000 रुपीस की गुड्स आप सेल आउट कर रहे हो, आपकी एंट्री क्या बनती है भाई? क्रेडिट में आपने अरुण को उधार में सामान बेचा, एंट्री क्या बनती है? अरुण रिसीवर है डेबिट, गुड्स जा रही है बेचने के लिए, सेल को क्या करोगे? क्रेडिट, अरुण टू सेल। अब ये कहता है कि इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि आपने इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि ना तो आपने अरुण को डेबिट किया ना आपने सेल्स को क्रेडिट किया। तो इसका मतलब पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, अब रिकॉर्ड करोगे क्या एंट्री बनेगी भाई? एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, अब रिकॉर्ड करोगे सेम एंट्री आएगी अरुण टू सेल। तो हमारी फर्स्ट रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स थी? 7000। यहां पे लिखेंगे क्रेडिट सेल्स टू अरुण नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स टू अरुण नॉट रिकॉर्डेड। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज रुपीस 9000 वर नॉट रिकॉर्डेड। भाई हमने ब्रिज से 9000 रुपीस की गुड्स क्रेडिट में परचेज की थी, बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड करो। भाई आपने ब्रिज से 9000 रुपीस की गुड्स खरीदी, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड करोगे। एंट्री क्या बनेगी? परचेज। भाई एंट्री क्या होनी चाहिए? पहले तो आप ये देखो क्या एंट्री बननी चाहिए। अगर आप ब्रिज से 9000 रुपीस का सामान उधार में खरीद रहे हो, एंट्री आपकी बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। अब ये कहते हैं इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि आपने पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। अब रिकॉर्ड कर दो भाई। भैया अगर आप एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए तो आप रिकॉर्ड कर दो। क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। तो यहां पे एंट्री क्या होगी आपकी? परचेज टू ब्रिज। यहां पे लिख देंगे क्रेडिट परचेज वर नॉट रिकॉर्डेड, वर नॉट रिकॉर्डेड। भाई क्रेडिट में परचेज किया था और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं, ठीक है। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न टू चारू, हमने चारू को 4000 रुपए की गुड्स रिटर्न की, वर नॉट रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड नहीं किया। हमने चारू को 4000 रुपए का सामान रिटर्न किया। कौन सी रिटर्न है भाई? ये भाई देखो हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड परचेज। हमने चारू को 4000 की गुड्स रिटर्न की, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड करो। चारू को जब सामान वापस करोगे तो एंट्री क्या होती है? चारू रिसीवर है डेबिट, गुड्स आपके पास से जा रही है, परचेज रिटर्न को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। आपकी रियल में एंट्री बननी चाहिए थी चारू टू परचेज रिटर्न। अब ये कहता है कि आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना तो आपने चारू को डेबिट किया ना आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया। अब कर दो, चारू को कर दो डेबिट और परचेज रिटर्न को क्या करोगे? क्रेडिट। तो आपकी यहां पे एंट्री बनेगी चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से? 4000। गुड्स रिटर्न टू चारू नॉट रिकॉर्डेड, यानी कहेंगे गुड्स रिटर्न टू चारू नॉट रिकॉर्डेड। भाई चारू को गुड्स रिटर्न की गई थी लेकिन उसको हमने रिकॉर्ड नहीं। नेक्स्ट कंडीशन, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर नॉट रिकॉर्डेड। देखो ये कह रहे हैं कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। देखो दीपिका से गुड्स रिटर्न की गई, यानी कि दीपिका ने हमें गुड्स वापस की। तो देखो कोई दूसरा बंदा अगर हमें गुड्स वापस करता है तो कौन सी रिटर्न कहलाती है? वो सेल्स रिटर्न। भाई जो हमने सेल्स किया होगा वही गुड्स हमारे पास वापस आएगी। तो दीपिका ने हमें गुड्स वापस की,
तो एंट्री क्या बननी चाहिए, दीपिका इज ए गिवन क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट, एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। लेकिन ये कहते हैं इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, कोई बात नहीं, पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। अब करो, क्या एंट्री बनेगी, दीपिका टू सेल्स रिटर्न टू दीपिका। तो यहां पे फोर्थ एंट्री आपकी बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। सेल्स रिटर्न टू दीपिका कितना अमाउंट है यहां पे 1000। गुड्स रिटर्न बाय दीपिका वर नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न बाय दीपिका वर नॉट रिकॉर्डेड। उसे रिकॉर्ड नहीं, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय दीपिका वर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है भाई, क्लियर। इसी प्रकार ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, इन एरर्स को रेक्टिफाई करें। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो था कंप्लीट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूलना, यानी कि आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन को एज इट इज रिकॉर्ड करना भूल गए, तो एज इट इज आपने उसको दोबारा से रिकॉर्ड कर दिया। अब हम लोग कुछ अकाउंट और अमाउंट से रिलेटेड मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं। तो देखिए डियर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहे हैं कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। भाई ये जो नीचे एरर्स दी गई है आपको इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। इसमें देखो पहला ट्रांजैक्शन ये कह रहा है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज 7। भाई हमने अरुण को 7000 की क्रेडिट सेल की थी बट इट वाज रिकॉर्डेड एज ₹700। देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एक बार तो जो एंट्री आपको करनी चाहिए थी उस एंट्री को साइड में रफली रिकॉर्ड करो, फिर आपने जो कर दिया उसको रिकॉर्ड करो और इफेक्ट को चेकआउट करो कि इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे ही कह रहे हैं कि क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000, अगर हम अरुण को 7000 रुपए का सामान उधार में बेचते हैं तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, अरुण टू सेल्स होनी चाहिए। भाई अरुण को 7000 रुपीस की गुड सेल आउट की है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, अरुण डेबिट टू सेल, और वो भी कितने से 7000 से। लेकिन ये कहते हैं इट वाज रिकॉर्डेड एज ₹700। आपने इस ट्रांजैक्शन को 700 रुपीस से रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 7000 की जगह 700। तो ये है मिस्टेक रिलेटेड टू अमाउंट। अब आप देखो क्या मिस्टेक है, अरुण के अकाउंट को हमें डेबिट करना था, आपने अरुण के अकाउंट को डेबिट ही किया, लेकिन आपको उसे डेबिट करना था 7000 रुपीस से, आपने उसको डेबिट किया है 700 से, यानी कि अरुण अकाउंट की डेबिट साइड में 6300 रुपीस कम है। अरुण अकाउंट की डेबिट साइड में 6300 रुपीस कम है। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी अकाउंट को कम अमाउंट से डेबिट किया जाए तो जितना अमाउंट कम है उतने से डेबिट और कर दो। भाई यहाँ पे 7000 की जगह 700 आ रहा है, कितना कम है 6300, तो इसको 6300 रुपीस से क्या कर दो डेबिट। इसी प्रकार सेल्स को 7000 से क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट तो किया है लेकिन 700 से क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में 6300 रुपीस शॉर्ट है, कम है, 63 से क्रेडिट और कर दो। तो यहाँ पे आप इस मिस्टेक को रेक्टिफाइड करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, अरुण डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट और कितने से 6300 से, एंट्री हो जाएगी अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6300। क्रेडिट सेल्स टू अरुण recorded with less amount। क्रेडिट सेल्स टू अरुण रिकॉर्डेड विद लेस अमाउंट। हमने अरुण को जो क्रेडिट सेल की थी उसको लेस अमाउंट से, कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया, ठीक है बेटा।
इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ₹9,000 वर रिकॉर्डेड एज 9। देखो डियर ये कह रहे हैं कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ₹9,000। भाई हमने ब्रिज से 9,000 रुपीस की गुड्स क्रेडिट में खरीदी थी बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 900, लेकिन हमने ये ट्रांजेक्शन 900 रुपीस से रिकॉर्ड किया। पहले तो आप ये देखो कि ब्रिज से जो आपने 9,000 रुपीस की गुड्स क्रेडिट में खरीदी उसकी एंट्री क्या बनती है। अगर हम ब्रिज से 9,000 रुपए का सामान क्रेडिट में खरीदेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। भाई एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। कितने से 9,000, कितने से 9,000। लेकिन ये कहते हैं इट वाज रिकॉर्डेड एज ₹900। भाई इस ट्रांजेक्शन को आपने 900 रुपीस से रिकॉर्ड किया। अब आप देखो कि ये कह रहे हैं कि हमने ब्रिज से 9,000 का सामान खरीदा बट द कंप्लीट ट्रांजेक्शन वाज रिकॉर्डेड विद ₹900। पूरे का पूरा ट्रांजेक्शन आपने 900 से रिकॉर्ड कर दिया। क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपको परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट ही किया, लेकिन 9,000 रुपीस से डेबिट होना था। 9,000 से डेबिट करने की जगह आपने उसको 900 रुपीस से डेबिट कर रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 8100 रुपीस कम है। भाई कितने का फर्क पड़ रहा है, 8100। तो इसके डेबिट साइड में 8100 रुपीस कम है, तो इसको 8100 से डेबिट और कर दो, इसको तो 8100 से कर दोगे डेबिट। इसी प्रकार ब्रिज अकाउंट को 9,000 से क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट तो किया है लेकिन 9,000 की जगह 900 से क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में 8100 रुपीस कम है। 8100 से परचेज अकाउंट को क्या, ब्रिज अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। परचेज अकाउंट 8100 से डेबिट, ब्रिज अकाउंट 8100 से क्रेडिट, मिस्टेक दूर हो जाएगी। तो आपकी सेकंड एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 81 है। यहां पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, recorded with less amount, recorded with less amount। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज रिकॉर्डेड विद लेस अमाउंट। भाई हमने ब्रिज से क्रेडिट में गुड्स परचेज की थी जिसको हमने कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन ये कहता है कि गुड्स रिटर्न टू चालू ₹4,000 वर रिकॉर्डेड एज 400। गुड्स रिटर्न टू चालू ₹4,000। भाई हमने चालू को 4,000 की गुड्स रिटर्न की थी। वी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹4,000 टू चालू। तो कौन सी रिटर्न कहलाएगी, ये सेल्स रिटर्न। भाई हमने चालू को गुड्स वापस किए, सॉरी गुड्स रिटर्न टू चालू, तो ये कहलाएगा परचेज रिटर्न। तो देखो हमने चालू को 4,000 रुपीस की गुड्स वापस की थी बट इट वाज रिकॉर्डेड विद ₹400। हमने ये ट्रांजैक्शन 400 से रिकॉर्ड किया। पहले तो देखो चालू को गुड्स वापस कर रहे हैं, एंट्री रियल में क्या एंट्री बननी चाहिए, चालू एक रिसीवर है डेबिट, खरीदा हुआ सामान आपके पास से जा रहा है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट। आपकी रियल में एंट्री होनी चाहिए थी चालू डेबिट टू परचेज रिटर्न, चालू डेबिट टू परचेज रिटर्न, और ये एंट्री कितने अमाउंट से होनी चाहिए थी, 4,000 से होनी चाहिए। कितने से होनी चाहिए, 4,000। लेकिन ये कहते हैं इट वाज रिकॉर्डेड विद ₹400। आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है लेकिन कितने अमाउंट से रिकॉर्ड किया है, 400 से रिकॉर्ड किया। सोचो क्या इफेक्ट पड़ा। भाई आपको चालू के अकाउंट को डेबिट करना था, आपने चालू के अकाउंट को बिल्कुल डेबिट किया, लेकिन आपको उसे डेबिट करना था 4,000 रुपीस से, आपने उसे डेबिट किया है 400 से। 4,000 से डेबिट करना था, 400 से डेबिट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालू अकाउंट के डेबिट साइड में 3600 रुपीस कम है। भाई चालू अकाउंट के डेबिट साइड में 3600 रुपीस कम है।
तो उसको 3600 रुपीज से डेबिट और कर दो। इसी प्रकार परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में 3600 कम है, परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में 3600 रुपीज कम है, तो उसको 3600 से क्रेडिट और कर दो। चारों को 3600 रुपीज से डेबिट कर दो, परचेज रिटर्न को 3600 से क्रेडिट करो। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? चारों डेबिट टू परचेज रिटर्न अमाउंट। कितना अमाउंट? 36 है। यहां पे लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू चारू रिकॉर्डेड विथ लेस अमाउंट, रिकॉर्डेड विथ लेस अमाउंट। गुड्स रिटर्न टू चारू रिकॉर्डेड विथ लेस अमाउंट। भाई हमने जो चारू को गुड्स वापस की थी उसको कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया। इसी प्रकार इसका फोर्थ पॉइंट है जिसमें कहना है कि भाई गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर रिकॉर्डेड एज 100। देखो गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, भाई दीपिका से 1000 रुपीस की गुड्स रिटर्न थी, यानी कि दीपिका ने हमें 1000 रुपीस का सामान वापस किया। दीपिका गुड्स वापस कर रही है तो कौन सी रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। और ये कहते हैं इट वाज रिकॉर्डेड विद रुपीस 100। 1000 की जगह आपने उस ट्रांजैक्शन को 100 से रिकॉर्ड किया। दीपिका 1000 की गुड्स वापस कर रही है, सेल्स रिटर्न कहलाएगी। क्या एंट्री बनेगी? दीपिका तो वापस करने वाली है, सी इज ए गिवन क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बननी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। क्या एंट्री बननी चाहिए? सेल्स रिटर्न टू दीपिका। लेकिन ये कहते हैं इट वाज रिकॉर्डेड विद रुपीस 100। भाई हमें ये एंट्री करनी थी 1000 से, लेकिन ये कहते हैं कि इट वाज रिकॉर्डेड विद रुपीस 100। हमने ये एंट्री 100 रुपीस से रिकॉर्ड की। ये एंट्री कितने से रिकॉर्ड की है? 100। सोचो क्या इफेक्ट पड़ा। भाई सेल्स रिटर्न को आपको डेबिट करना था, आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट ही किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन आपको सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था 1000 से, आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कितने से किया है? 100। तो सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में 900 रुपीस कम है, सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में 900 रुपीस कम है, तो उसको 900 से डेबिट और कर दो। भाई किसी अकाउंट को कम अमाउंट से डेबिट करोगे तो जितना कम है उतने से डेबिट और कर दो। इसी प्रकार दीपिका को क्रेडिट करना था, क्रेडिट तो किया है, लेकिन 1000 की जगह 100 से क्रेडिट कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में 900 रुपीस कम, 900 से क्रेडिट और करो। तो सेल्स रिटर्न को तो करो डेबिट और दीपिका को करो क्रेडिट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या बनेगी? फोर्थ एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। सेल्स रिटर्न टू दीपिका कितने से? 9। नरेशन में लिख देना क्रेडिट सेल्स टू दीपिका रिकॉर्डेड विद गुड्स रिटर्न बाय दीपिका रिकॉर्डेड विद लेस अमाउंट। दीपिका ने जो गुड्स वापस की थी उसको हमने कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक था। आज यहां तक कर लो, बाकी का टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।